एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट क्या होता है और इनके बीच में जो कोडिंग जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका क्या रोल होता है और इनमें से कौन सा लेना है, ये चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट का क्या इंपॉर्टेंस है, और इससे सारा प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं इन्हीं के सराउंडिंग हमारा मेन लेआउट के फॉर्म में इसका बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आउट कैसे काम करता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के तरीके के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। ऊपर वाले आइकॉन्स में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस पर आप देख सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो। तो ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना के रखा है, और इस नए प्रोजेक्ट में जब भी आप फर्स्ट टाइम जब इसको क्रिएट करते हो तो फर्स्ट टाइम आपके पास ये वाला आ जाता है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट जो एम्प्टी एक्टिविटी होता है उसमें। तो ये हेलो वर्ल्ड इस तरह से होता है। अगर मैं कोड सेक्शन में जाता हूँ तो आपको दिखेगा एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट बॉक्स को हटा देता हूँ और मैं बटन को बेस करके मैं आपको रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं लीनियर लेआउट के बारे में बताऊंगा। तो ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मोड को मैं स्प्लिट मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोड है, क्योंकि हमारा जो होता है अब इससे कोई लेना देना नहीं है, हम पूरे स्क्रीन को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद जो वन बाय वन जब कोडिंग देखेंगे तो आपको दोनों साइड बाय साइड दिखेगा कि मैं यहाँ जो मैं पहले इसको हटा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्रीन है अब ये ब्लैंक हो गया है। ब्लैंक मतलब अब ये जो होता है खाली एक लेआउट है। लेआउट मतलब ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है दिस इज लेआउट। तो यानी ये कंप्लीट एक स्क्रीन है जो कि हम लोग बोलते हैं कि वन एक्टिविटी स्क्रीन। तो ये एक्टिविटी स्क्रीन है जिसमें कोई अभी कंट्रोल्स नहीं है। अब इसके कंट्रोल्स को ऐड करना है, तो मैं जैसे जैसे ऐड करूंगा वैसे वैसे ये इसमें ऐड होते जाएंगे। तो मैंने इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारे पास दो बेसिक लेआउट्स होते हैं, लीनियर और रिलेटिव लेआउट, उसी पे ही काम करना है। तो यहाँ पे जो कंस्टेंट लेआउट है, अगर आप इसमें कोई बटन ऐड करते हो तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आप नहीं देख सकते, मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो प्रॉपर्टीज है यानी जो अगर आप चाहते हो कि मैं मार्जिन सेट करूं तो वो इसमें नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो होता है यहाँ पे आपको लेआउट जो है इसको हटाना है। तो मैं सबसे पहले लीनियर लेआउट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसे ही आप लीनियर टाइप करेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ टिप्स आ जाते हैं, उसको आप ओके करेंगे तो ये क्रिएट हो गया। अब मैं पहला काम करूंगा इसमें एक बटन ऐड करना। तो मैं जैसे ही इसमें एक बटन ऐड करूंगा तो देखिए बटन सेक्शन यहाँ ऑलरेडी है, कॉमन में भी है। आप चाहे तो बटन में क्लिक करके भी बटन में जा सकते हैं। तो बटन मैं यहाँ से लाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एक बटन ऐड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बटन ऐड हुआ और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया और यहाँ एक क्लोजिंग टैग ऐड हो गया। तो यानी ये लीनियर लेआउट के कंटेनर्स में इसको आ गए, हमने इसको लिखा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लीनियर लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट ही बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लीनियर के अंदर रिलेटिव लेआउट बना लीजिए, रिलेटिव लेआउट के अंदर फिर लीनियर लेयर बना लीजिए। मतलब कि ये इसको आप जो होता है नेस्टेड कर सकते हैं, यानी ये जो लेआउट्स है उसको आप नेस्टेड फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको सिंगल लेवल लेआउट बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके पास नेस्टेड फॉर्म में भी लेआउट बन सकते हैं। जैसे लीनियर लेआउट के अंदर अगेन लीनियर लेआउट में क्रिएट करूँ, लेकिन उसके लिए वही ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है। तो ये खास बात है। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये जो होता है वो लेआउट की प्रॉपर्टी है। लेआउट मतलब जो मेन स्क्रीन आपको बताया था वो एक लेआउट है, तो उसका प्रॉपर्टी है। अब उसके अंदर जो भी चीजें करेंगे तो वो लीनियर लेआउट के कंसिडरेशन में आ रहा है। अब इसी तरह से मैं अगर एक और लेआउट इसके अंदर बनाता हूं तो लीनियर लेआउट के अंदर एक और लेआउट बन रहा है, उसके अंदर आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अंदर वाले यानी चाइल्ड लेआउट के अंदर चले जा रहे हैं। तो इसके लिए पेरेंट लेआउट भी बना सकते हैं या पेरेंट के अंदर चाइल्ड मल्टीपल चाइल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि लीनियर लेआउट कैसे काम करता है और रिलेटिव लेआउट में कैसे काम होता है। तो जैसे मैंने यहाँ ऐड किया बटन, तो इसमें मैं बटन का नाम जैसे मैं दे देता हूँ बटन 1। तो ये बटन 1 हो गया और यहाँ पे इसको टेक्स्ट बॉक्स में इसका नाम दे देता हूँ बटन 1। तो जैसे ही मैं इसमें बटन 1 लिखता हूँ तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इफेक्टिव हो रही है, आपको दिख रही है। अब मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको भी सेट कर देता हूँ, क्योंकि कोडिंग के साथ
साथ उसके प्रॉपर्टीज को भी सेट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है आप देखेंगे कि यहाँ एट्रीब्यूट्स वाला जो टैब है उसको आप सामने ला लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एट्रीब्यूट्स वाला टैब क्या है। अब इसमें से आपके पास कुछ चीजें होती है जिसको आप मैं चाहता हूं कि आप डिफाइन कर दे, उसके बाद बाकी जब बटन करेंगे तो उसको एज इट इज उसको उसके हिसाब से। तो मैं चाहता हूं कि इसका जो विड्थ है वो 200 एसपी हो, ये। और दूसरा जो होता है जो भी है, अब मैं इसको सबसे उससे पहले मैं इसको अपने जो एवीडी लॉन्च करने वाला हूं या एवीडी है उसको उसके हिसाब से मैं ये कर देता हूं। तो मैं एक एवीडी को लॉन्च करके रख देता हूं अभी फिलहाल, जब आप कोड मैं आपको कोड बता रहा हूं तो उस ड्यूरेशन में मैं एवीडी लॉन्च कर देता हूं, ऑटोमेटिकली वो लॉन्च हो जाएगा आपका तब तक, और तब तक मेरा कोडिंग भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको मैं चाहता हूँ कि ये 60 एसपी में काम करे, तो ये एसपी में काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो 60 जो विड्थ है, यानी जो लेआउट की जो विड्थ आपने डिफाइन किया है, ये आपका 200 नहीं ले रहा है। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि अगर मैं 100 करता हूँ तो क्या होगा। 100 करने से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो भी क्या होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि जो लीनियर लेआउट है वो अभी तक मैं आपको ये नहीं बताया कि लीनियर कैसे कहला रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि लीनियर लेआउट में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप सेट कर रहे हो, भले ही इसको छोटा कर रहे हो, लेकिन इसका विड्थ जो होता है एज इट इज, जो इसका साइज है एक्चुअल साइज, उसको उसने ले लिया है। मैं चाहता हूं कि वो ऐसा ना करे, उसके लिए फिर आपको क्या सेटिंग करना पड़ेगा मैं उसको आपको बताऊंगा। अब आते हैं दूसरा जो होता है हमारे पास, एक और बटन हम ऐड करते हैं इसमें। चलिए इसमें एक और बटन लाते हैं और इसके हम चाहते हैं कि नीचे लाके ऐड करेंगे। तो देखिए मैं नीचे लाके ऐड भी करूं तभी वो साइड बाय साइड हो जाता है, क्योंकि लीनियरली वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहा है। अब वो हॉरिजेंटली एडजस्ट होगा, वर्टिकली वो एडजस्ट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि वर्टिकली भी एडजस्ट हो जाए, तो एक चेंजेस मैं दिखाऊंगा बाद में आपको, तो वो कैसे होता है देख लेंगे। अब चलिए ये जो हमारे पास बटन है ये हमने ऐड किया है। अब ये दूसरा बटन हमारा ऐड हुआ है, तो ये हो गया बटन नंबर 2, और इसको मैं सॉरी ये बटन 1 हो गया, ये बटन 1 और ये बटन नंबर 2 हो गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ बटन 2, तो ये आपका बटन 2 हो गया। अब इसका हाइट जो होता है कम दिख रहा है, तो मैं इसके हाइट को चेंज कर देता हूँ। तो इसके हाइट को मैं 60 कर देता हूँ। हाइट आपको बराबर चेंज दिखेगा, लेकिन जो इसका विड्थ है वो आपको चेंज नहीं दिखेगा। जैसे मैं इसके विड्थ को चाहे तो मैं इसको 200 करके अभी मेंशन करके रख देता हूँ, भले ये काम करे या ना करे मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया इसका विड्थ। अब देखिए अब इसका आपका 10 था तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका चेंज हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है, सिंगल जब चल रहा था तो वो पूरे स्क्रीन को ले रहा था। अब देखिए जब मैंने इसको 2 किया तो इसका मतलब है वो आपस में उस तरह से कम ज़्यादा जितना हमने साइज किया है वो। अब मैं अगर इसमें चेंज करता हूं, जैसे मैं इसको 300 करता हूं, तो ये आपका बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, मतलब प्रायोरिटी में लेने लगता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लीनियर लेआउट है वो एक पे काम नहीं करता, अगर 2 चीजें आप ऐड करोगे तब उनमें जो होता है रेफरेंसेस क्रिएट होता है। अब उनके बीच में फिर वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उसके हिसाब से अगर आप सिंगल यूज करते हो तो पूरा स्क्रीन उसके लिए है, अगर आप डबल यूज करते हो यानी मल्टीपल आइटम्स आप डालने लगते हो तो फिर वो स्क्रीन अपने आप में बांटने लगता है। अब देखिए ये साइड बाय साइड है। चलिए मैं एक और बटन ऐड करता हूं, आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। अब देखिए ये साइड में चले गया, अब इसके लिए जगह नहीं बचा, थोड़ा सा जगह है जो भी एडजस्ट किया है, क्योंकि पूरे स्क्रीन का जो साइज है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो 200 किया है, हो सकता है कि उसके लिए एक 100 बचा हुआ जगह है जिसमें वो अपने आप को स्क्वीज कर। अब मैं इसको सेट कर देता हूं, मान के चलता हूं कि इसको भी मैं 200 कर देता हूं, तो इसको मैं भी 200 कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो 3 लोग हैं वो 200 उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बट उसमें एडजस्ट करने के लिए अपने आप को रीसेट कर लेता है। लेकिन एक्चुअल अगर उसको जगह मिलेगा तो वो 200 में ही स्पेंड हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 200 में एक्सपेंड हो सकता है। और इसका जो हाइट है मैं उसको एसपी। तो लीनियर लेआउट में यही एक प्रॉब्लम है कि आप जो भी चीजें ऐड करते हो अगर वो बेसिक चेंजेस नहीं करते हो आप, तो फिर वो एज इट इज उसी पे ही काम करेगा और उस तरह से ही वो इंक्रीज होते रहेगा। तो अपने आप को एडजस्ट करते हुए इंक्रीज होगा, और अपना जो डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक आपने जो मेंशन किया है, जो ऐड किया है, उस पर वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। और इस तरह से अगर मैं चौथा बटन लाता हूँ, देखिए मैं चौथा बटन को ला के रखता हूँ तो ये आपका अब दिखेगा नहीं चौथा बटन, तो इसका मतलब है 4th बटन
बटन तो ऐड हो गया बट वो दिख नहीं रहा। तो चलिए फोर्थ बटन को अगर ऐड किया और वो दिख नहीं रहा तो मैं उसको बाद में करूंगा। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके फोर्थ बटन को पहले हटा लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ बटन को आप कहां ऐड कर सकते हो, और अगर मैं वो सेट कर देता हूं तो हो जाएगा। तो अब जाते हैं मेन कंटेनर। ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है ये वन एक्टिविटी कहलाता है। ये जो होता है एक्चुअली वन मेन लेआउट है, ये रूट लेआउट बोलते हैं इसको। तो ये जो लेआउट है, इस लेआउट में अगर एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओरिएंटेशन, तो आ जाते हैं इस लेआउट में। ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी कहां पे है, अल्फाबेटिकली ओ। तो देखिए यहां ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है, इस ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को आप सेट कर लीजिए वर्टिकली। तो जैसे ही आप वर्टिकली सेट करते हैं तो देखिए कि आपका जो बटन्स है सारे के सारे एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि इनके बीच में पैडिंग हो जाए, पैडिंग मतलब एक कॉमन पैडिंग हो जाए, मैं अगर चाहता हूं कि 10 एसपी का पैडिंग हो जाए, यानी दो के बीच का जो गैप है, पैडिंग मतलब अगर 10 करते हो तो ये चारों ओर से अपने आप को ले लेगा। चारों ओर से मतलब है कि ये चारों ओर सेटिंग कर दिया। ये देखिए लेफ्ट साइड में भी 10, टॉप में भी 10, बॉटम में भी 10, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी वो 10 ले लेगा, इन बिटवीन डिस्टेंस भी वो ले लेता है। तो इस तरह से आपके पास देख सकते हैं कि अगर आप पैडिंग प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो ये थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और सेंट्रलाइज कर देता हूं। तो सेंट्रलाइज करने के लिए आपके पास एक तरीका है, आप एक एक बटन पे जाइए और जो ग्रेविटी है, लेआउट की जो ग्रेविटी है उसको सेट करना शुरू कीजिए। तो अब उसको जैसे ही आप सेट करते हैं लेआउट की ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी अब चाहिए मैं लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ अलग अलग। ये लेआउट की ग्रेविटी है, लेआउट की ग्रेविटी में मैं चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी ये सेंट्रली बीचों बीच आ जाए। तो सेम एज मैं सेकंड के लिए भी यूज़ करता हूँ लेआउट की जो ग्रेविटी है, ये भी मैं चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज यानी हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये भी हॉरिजॉन्टली जो सेंट्रलाइज हो जाए, सॉरी लेआउट मार्जिन नहीं, लेआउट की ग्रेविटी सेट करना है, ये हो गया। तो इस तरह से मैंने तीनों को सेट कर दिया और तीनों ने अपना साइज जैसा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। अब इसके जो हाइट एंड विड्थ है हमने तो 60 बना के रखा, बट पूरे को सेट करने के लिए उसने अपने आप को चेंज कर दिया। अब चलिए कि मैं इसको एक आपको मैं बताता हूँ इसका ग्रेविटी। ये हो गया नॉर्मल लेआउट की, लेआउट मतलब पूरा का पूरा जो कंट्रोल्स होता है वो एक लेआउट कहलाता है। अब इसके अंदर एक कंटेंट है जिसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, जैसे बटन 1 लिखा हुआ है तो ये उसका टेक्स्ट है। तो ये जो टेक्स्ट है वो ग्रेविटी से चेंज हो सकता है। ग्रेविटी क्या होता है देख लीजिए, मैं बताता हूँ। लेआउट ग्रेविटी हो गया और ग्रेविटी से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये ग्रेविटी, ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेआउट मतलब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है और ग्रेविटी मतलब स्ट्रक्चर के इनसाइड जो भी कंटेंट है उसको बैलेंस करता है। जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वो बैलेंस करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं सेंट्रली हॉरिजॉन्टल मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम में आ जाए तो इस तरह से वो बॉटम लेफ्ट में आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं कुछ नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ये सेंट्रली रहेगा। तो आप जो चाहे उसको सेट कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अब इसको हटा सकते हो, लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट और सेंट्रल आप चाहते हो कि सेंटर में रहे और लेफ्ट में रहे तो ये देखिए सेंटर और लेफ्ट में रहेगा। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉपर्टी सेट करके तो ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी आपको समझ में आएगा। आप खुद से करके देखिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैं एक चेंजेस करने जा रहा हूं, देखिए उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं अब जो चेंजेस करूंगा कि बॉटम बटन जो 1 है उसमें एक लेआउट मार्जिन होता है। चलिए वहां देखते हैं, उसका भी इफेक्ट दिखेगा आपको थोड़ा बहुत। तो लेआउट मार्जिन में आप देखिए कि एक टॉप होता है। तो टॉप मार्जिन अगर मैं सेट करता हूं, सपोज कर लो मैं 50 का टॉप मार्जिन दे देता हूं यहाँ पे एसपी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि बटन के जो साइजेस है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ऊपर से छोटा हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसका, अब इसका तो बॉटम हम सेट नहीं कर सकते। चलो बॉटम जो सबसे नीचे वाला यानी बटन 3 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, चलो इसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे बटन 3। तो बटन 3 का जो है इसका मैं लेआउट अगर मार्जिन सेट कर देता हूं, ग्रेविटी और लेआउट मार्जिन, वो भी बॉटम वाला मार्जिन, नॉट अ टॉप। अगर मैं टॉप वाला ना सेट करके बॉटम में मैं सेट कर देता हूँ 100 एसपी कर देता हूँ, तो देखिए ये बॉटम से आपका एडजस्ट करेगा। और अगर मैं इसको सेट करता हूँ ऊपर से, यानी ये लेआउट मार्जिन जो है ये जो लेआउट मार्जिन है इसको मैं ऊपर से भी इसको 100 ले लेता हूं। तो ये 100 मैंने ले लिया, तो देखिए ऊपर से इसको सेट कर दिया। तो इनके बीच में जो पैडिंग है मैंने 10 किया है। अब मैं यहाँ लेफ्ट साइड विंडो से डायरेक्ट इसको चेंज करता हूँ। इसके बीच का जो पैडिंग है वो सॉरी ये आपका ज़्यादा हो गया वैल्यू 50
मैं यूज करता हूं, तो देखिए ये अपने आप को चेंज कर लिया। तो इस तरह से बॉटम मार्जिन सेट हुआ है और इस तरह से टॉप मार्जिन आपका सेट हुआ है। तो इस तरह से आप जो है लेआउट के विड्थ को आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके जो है चेंजेस, तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेटिंग है, सॉरी यहाँ पे पैडिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। अरे ओके, तो ये पैडिंग हमने चेंज किया, तो देखिए ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि इस तरह से चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि लीनियर लेआउट क्या होता है। तो लीनियर लेआउट की खास बात ये होती है कि वो एक दूसरे के सीक्वेंस में, यानी हम मेन कंटेनर में जिस सीक्वेंस में उसको लिखते हैं उसी सीक्वेंस में वो जुड़ते जाता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं सीक्वेंस बदलता हूं, जैसे मैं ये चाहता हूं कि यहां से कोड, मैं ये वाला जो होता है यहां से इसको उठा के मैं इसको सेकंड में ले जाता हूं, तो देखिए मैं सेकंड में ऐड किया इसको। तो जैसे ही मैं इसको सेकंड में ऐड किया तो ऑटोमेटिकली जो बटन 3 था वो सेकंड में आ गया। तो इसका मतलब है लीनियरली वो सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए वो लीनियरली वो लेता है। तो लीनियर लेआउट में यही खास बात होता है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेशन पे चलते हैं, यानी जो उसके पहले वाला जो है उसके को बेस करके ही दूसरा वाला जो होता है अपने आप को सेट करता है। फिर दूसरे, अब जैसे मैं ये बटन में अगर लेआउट मार्जिन चेंज करता हूं, तो देखिए वो मेन मार्जिन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, वो जो होता है उसके पहले जो उसका लेआउट, यानी उसके पहले जो बटन्स बने हुए हैं उसके बेस पर वो अपने आप को चेंज करता है। तो देखिए कैसे होता है। तो यही खास बात होता है लीनियर लेआउट में। तो लेआउट के मार्जिन में अगर मैं अब बीच जो बटन 3 है जो सेकंड में है, अब मैं इसके मार्जिन को सेट करता हूं, तो इसके मार्जिन को अगर मैं टॉप सेट कर देता हूं 50, अगर मैं 50 एसपी कर देता हूं, तो देखिए ये अपने आप को ऊपर वाले से चेंज किया, यानी मेन एक्टिविटी मेन लेआउट से नहीं होता, यानी मेन जो आपका कंटेनर है उससे इसका कोई चेंजेस नहीं है। ये अब मैं इसको बॉटम में भी अगर मैं इसको यूज करता हूं 50 एसपी, तो देखिए अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप बटन के लेआउट मार्जिन में सेट करके और जो उनका विड्थ है उसमें आप कम ज़्यादा कर दे। बाय डिफॉल्ट तो इसका 60 जो हाइट है, लेकिन आप देख सकते हो कि इस तरह से जो मैंने सेटिंग किया लेआउट मार्जिन में, उसके कारण से वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये करता है। तो ये चीज़ें लीनियर लेआउट में है। तो लीनियर लेआउट में यही एक प्रॉब्लम है कि आपका जो सीक्वेंस है वो डिपेंड करता है उसके जो सराउंडिंग, उसके जो भी कंट्रोल्स बने हुए हैं। जैसे कि बटन 3 का जो होता है बटन 1 से रिलेशन है, तो इसीलिए वो बटन 1 के रिस्पेक्ट में और बटन 2 के रिस्पेक्ट में आपके आप को चेंज करता है। बट इसके जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो रिलेटिव लेआउट होता है। रिलेटिव लेआउट जो होता है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो जो होता है मेन जो कंटेनर होता है, मेन जो विंडो होता है उस पर, यानी ये जो स्क्रीन है मेन स्क्रीन, उस पर डिपेंडेंट होता है, ना कि एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो रिलेटिव लेआउट है वो कैसे काम करता है। तो रिलेटिव लेआउट अगर मैं इसको बताता हूं, तो देखिए रिलेटिव लेआउट टोटली एक तरीके से काम कर रहा है अपने आप में। अब यहाँ पे जो हमने पैडिंग दे के रखा था, इस पैडिंग को अगर आप चेंज करते हो तो उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है, यानी सराउंडिंग सारे जो है वो उसको उस तरह से ले लेता है। तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो इस तरह से अपने आप को चेंज कर देता है। अब जो मैंने यहाँ पे दिया था कि वन सीक्वेंस में, यानी जो भी सीक्वेंस में हमने रखा था तो उसी सीक्वेंस में उसको इसने ले लिया। आप इसके सीक्वेंस को आप चाहे तो, मैं जो लीनियर लेआउट का सीक्वेंस है सेम को फॉलो कर रहा हूँ, बट आप चीज एक देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज अगर मैं चाहता हूं कि 3 को नीचे लाना चाहता हूं, तो अब देखिए कि ये सीक्वेंस आप सिंपल सा जो लेआउट मार्जिन है उसमें माइनर चेंजेस करके आप पूरे को सेटअप कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि जो बटन 1 है, बटन 1 इस तरह से नीचे आया है, बटन 1 को मैं चाहता हूं ऊपर चले जाए, बटन उसके बाद चाहता हूं, तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने जो भी चीजें किया है लीनियर लेआउट में, अब यहाँ पे वो चेंज हो गया, बटन 2 ऊपर आ गया, बटन 3 नीचे आ गया, बटन 1। चलिए मैं इसको वापस लीनियर लेआउट पे लेके आके आपको दिखाता हूं कि आपका जो होता है लीनियर लेआउट पे कैसा था। देखिए लीनियर लेआउट में ये बटन 1 था, बटन 3 था, बटन 2 था, लेकिन जैसे ही मैं रिलेटिव लेआउट में लेके आता हूं इसको, तो अब देखिए कि ये सीक्वेंस एकदम अलग बदल गया, यानी बटन 1 अपने आप नीचे आ गया, बटन 2 ऊपर आ गया, बटन 3। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में उसको क्रिएट करके यहाँ डाला था इनिशियली, उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है।
तो उस हिसाब से वो चेंज कर रहा है। तो आप अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को जो होता है इसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि बटन 1 का जो मार्जिन है वो 100 रखा हुआ है। तो पहले तो आप बटन 1 की मार्जिन को हटा दीजिए, तो ही आप इसमें इफेक्ट वापस आएगा, क्योंकि इसमें आप वो रिलेटिव लेआउट जो होता है वो मेन स्क्रीन पे बेस करके काम करता है, ना कि ऑब्जेक्ट के बेस पर। और लीनियर लेआउट में आपने उसको ऑब्जेक्ट के बेस पर काम किया था, तो इसीलिए ये जो 100 है ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए जैसे मैं हटाता हूं तो बटन 1 ऊपर चले गया। तो इसका मतलब है अगर मैं बटन 3 से भी ये चीजें हटा देता हूं, जो लेआउट मार्जिन आपने डिफाइन किया है, तो ये बटन 3 से जैसे ही मैं इसको लेआउट को हटाता हूं तो देखिए ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। मैं इसको भी हटा देता हूं, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अब एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप हो गया है, यानी बटन्स आपके पास अवेलेबल है, बटन 1 भी अवेलेबल है, बटन 3 भी, बटन 2 भी। इसको आप किसी भी सीक्वेंस में लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उस तरह से काम कर रहा है। तो यानी ये आप इसका जो टॉप मार्जिन है वो आपको अब गलत दिख रहा है, यानी सब अलाइन हो गया 0 0 पे। अब अगर अब मैं मार्जिन सेट करता हूं, जैसे कि टॉप में अब बटन 2 है, अब बटन 2 के मार्जिन को मैं सेट करता हूं, तो 60 के हिसाब से जैसे मेरा चला है, तो मैं चलता हूं, मैं इसको 80 दे देता हूं, 80 एसपी लिख देता हूं मैं। तो ये इस तरह से नीचे आ गया। तो आपका जो होता है बटन 3 नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूं बटन 3 है ये, तो बटन 3 को मैं और चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसको लेके चले जाता हूं। चलिए इससे 180 कर देता हूं, तो ये 180 ये नीचे आ गया। अब बटन 2 को मैं 60 कर देता हूं, मैं 60 यानी इसको ले लेता हूं 70। तो इस तरह से चेंज हो गया। आप जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। ये हो गया आपका बटन। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैं मार्जिन को सेट कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली ये मेन कंटेनर के हिसाब से सेट हो रहा है, न कि आपका जो होता है उस बटन के हिसाब से, यानी जो रिस्पेक्टिव जो उसके पहले वाला बटन है उसके हिसाब से। तो ये जो रिलेटिव लेआउट है वो मेन कंटेनर के रिलेटिव में काम करता है, और लीनियर लेआउट जो होता है वो अपने सराउंडिंग जो भी उसके एलिमेंट्स है उस पे काम करता है। तो ये खास बात है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब मैं अगर चाहूं तो इसमें बटन 2 को ऊपर और बटन 1 को नीचे रखना चाहता हूं, तो मैं सिंपल सी बात है बटन 1 में बटन 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स को डाल देता हूं। तो यानी बटन 2 में जो था मैंने उसको 70 किया था, 80 किया, तो चलिए मैं इसको अब 100 कर देता हूं। 100 करके इसके इफेक्ट को देखता हूं, ये नीचे आ गया। अब मैं बटन 2 को जो हमारे पास इसका जो मार्जिन था उसको हटा देता हूं। हटा देने से ये सीधा सीधा ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि बटन 1 को मैं नीचे लेके आ सकता हूं, बटन 2 को ऊपर ले गया। यानी यहां पे कोडिंग में जो भी चीजें है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप जो मार्जिन सेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कंटेनर जो है उसके बेस पर आपने जो मार्जिन सेट किया वो चीजें यहां पे सेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूं इसको सेंट्रली, अगर चाहता हूं सेंट्रली, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो यहां पे आपके पास ये मार्जिन से तो नहीं होगा। एक ही तरीका है सेंट्रली अगर इसको सेट करना है, तो वो आपके पास जो होता है लेआउट जो होता है, यहाँ सेंटर हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाइए, ट्रू कीजिए, तो ये आपका सेंट्रलाइज हो गया। इसको ट्रू कीजिए, सेंट्रलाइज हो गया। इसको ट्रू कीजिए, सेंट्रलाइज हो गया। आप इसका चाहते हैं कि इसका वेट जो होता है एक्चुअल साइज के हिसाब से हो जाए, तो लेआउट का वेट, तो आप मैच पेरेंट कर देंगे, तो पेरेंट के हिसाब से सेट हो जाएगा। मैच पेरेंट कर दीजिए, पेरेंट के हिसाब से सेट हो जाएगा, मैच पेरेंट कीजिए। तो आपको समझ में आ गया। अब रैप कंटेन करते हो तो देखिए मैं अगर इसको रैप कंटेन करता हूं तो ये उतना ही साइज लेगा जो उसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बेस पर रैप करके वो साइज को अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर पेरेंट करते हैं तो इसका मेन जो विंडो साइज है उसके हिसाब से अपने आप को। तो इस तरह से आप जो लेआउट मार्जिन है यानी रिलेटिव लेआउट है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव लेआउट जो होता है मेन जो आपका कंटेनर होता है, यानी मेन जो विंडो होता है वो जो रूट विंडो बोलते हैं उसको बेस करके अपने आप को रेफर करता है और लेआउट मार्जिन उसमें क्रिएट करता है। और बाकी जो होता है लीनियर लेआउट में अगर आप बात करते हैं तो लीनियर लेआउट जो होता है ऑटोमेटिकली होता है बाकी जो विंडोज मैंने ऑब्जेक्ट है उसके बेस पर काम करता है। तो इस तरह से आपको मैंने दो डिफरेंस बताया। लीनियर लेआउट जो होता है एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग मिलके काम करता है, यानी वो मिलजुल के काम करता है, और जो रिलेटिव लेआउट होता है वो अकेले मार्जिन को बेस करके काम करता है। तो ये दोनों हमारे पास कोडिंग है। जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो तो जनरली जो होता है प्रेफर करते हैं कि लीनियर लेआउट को भी प्रेफर करते हैं, और बहुत लोग जो होता है
रिलेटिव लेआउट को भी प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो आपको तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू।